जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस जीरो यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। ये बात धीरूभाई को पता चली। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। अनिल ने मुझे आकर ये बताया, देवी और सज्जनों, जितना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा और परेशानियां खत्म हो जाती। उनकी उदारता पर मैं भावुक हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्वीकार न कर पाऊंगा। ईश्वर की कृपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समा बदला, काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्जे उतार पाया। एक शाम धीरूभाई के निवास स्थान से इवेंट पर एक दावत के अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया गया। तो ऊपर लॉन में एक तरफ धीरूभाई एक बड़े से मेज पर अपने कुछ मित्रों, बड़े फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दुनिया के दिग्गजों के साथ बैठे हुए बात कर रहे थे। मुझ पर नजर पड़ी तो मुझे बुलाया और कहा, यहां मेरे साथ बैठो। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने क्षमा मांगी और कहा, मैं उधर अपने मित्रों के साथ बैठा हूं, वहीं ठीक हूं। उन्होंने जिद की और बैठा लिया मुझे। फिर अपनी उस दिग्गजों की महफिल में उन्होंने कहा, यह लड़का गिर गया था लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया है, मैं इसकी इज्जत करता हूं। उनका ये व्यवहार और उनके वो शब्द मेरे लिए उस धनराशि से हजारों गुना ज्यादा मूल्यवान थे, जितना कि वे मुझे मेरी संकट से बाहर आने के लिए, देने के लिए तैयार थी। ये उनका व्यक्तित्व।